पेन पेपर लेके बैठना है, ठीक है। कॉपी और कलम लेके बैठना है, साथ में साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है। आप लोग को क्या पढ़ाया जा रहा है? बेसिक मैथ। फिजिक्स कर पढ़ने के लिए कुछ मैथ की जरूरत पड़ती है, जो कि अंडर 10 में नहीं पढ़ाया जाता। वही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और जिनका कुछ क्लास छूट गया है, वो पीछे वाला क्लास रिकॉर्डिंग में है, ऐप्स को छेड़छाड़ के देखेंगे, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। या यूट्यूब पर भी सारा क्लास रखा हुआ है, एडू केयर फिजिक्स बिहार शरीफ, ऐसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, बिहार शरीफ, ठीक है। उसमें भी देख लीजिएगा, पीछे का लेक्चर अगर किन्हीं का छूट गया है तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ का कैलकुलस पार्ट। बेसिक मैथ में कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। पहले लिमिट, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा, मतलब बाउंड्री, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इसका सिर्फ आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए, सिर्फ इसका परिभाषा पता होना चाहिए। ये दोनों थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सर हाँ बोलो, क्या बोल? हाँ, अच्छा, ये सॉरी, स्क्रीन, हाँ बोलना चाहिए ना जी, स्क्रीन शायद रिप्रेजेंट करना भूल गए। सॉरी सॉरी। फोटो आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया हमसे क्या मिस्टेक हुआ, अब आएगा। देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैलकुलस। हाँ, ये सब बोल दिया करो। कल कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलस में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एक लिमिट, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा इंटीग्रेशन। तो लिमिट का सिर्फ हम लोग को पढ़ना है डेफिनेशन, ये ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये नोट करो, फिर इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लिमिट, जल्दी से नोट करो तो इस। अब दिख रहा है ना स्क्रीन जी? यस। चलो ठीक। मिटा दें? नो सर। चलो ठीक। हो गया। देखो, तो स्टार्ट करते हैं लिमिट, LIMIT। तो देखो, लिमिट स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज कुछ समझो। 0/0 को हम क्या लिखेंगे? 0/0 या इंफिनिटी है, इसको हम क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है? 0/0 बराबर क्या लिखेंगे? कोई गेस कर सकता कुछ भी? देखो, ये सब जो क्वांटिटी है, 0/0, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी,
वो अनडिफाइंड है, मतलब अपरिभाषित, इसका कोई वैल्यू कोई कुछ कह नहीं सकता है, इसका बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी वैल्यू लाया जा सकता है। जैसे 0/0 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 0×14/0×7 लिख सकते हैं ना जी। तो 0×14 जीरो ही और हो जाएगा, 0×7 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब 0 0 को कैंसिल कर दो, फिर क्या आ गया, 14/7 आ गया, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कुछ भी सबका लाया जा सकता है, ठीक है ना, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये सब अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड, ठीक। तो 0/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, अभी तक इस सब का कोई वैल्यू क्या हो वो डिफाइंड नहीं किया गया, पहला चीज तो ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एक थोड़ा सा और बताओ तुम लोग इसको। 0/0 इन्फिनिटी ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। अब देखो एक इक्वेशन देते हैं तुम लोग को, y बराबर है x² -5x + 6 बटा x - 3, ठीक है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x बराबर 3, ठीक है। x बराबर 3 पर y का मान निकालें, ये कह रहा है। तो x बराबर 3 पर y का मान क्या होगा, बता सकता है कैलकुलेशन करके कोई, इसको करो रफ में करके बताओ तो क्या आता है। सर अनडिफाइंड है ना? 0/0 आ गया ना रे, यस ऊपर भी सर। 0 और नीचे भी 0, ठीक है। देखो तो ये वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो गया, क्या हो गया, वैल्यू अनडिफाइंड हो गया। अब देखो इसका, सॉरी कहाँ चला गया है, हाँ देखो इसका डेफिनेट वैल्यू मतलब डिफाइंड वैल्यू भी हम निकाल के दिखाते हैं। y बराबर x² -5x + 6 है, ठीक है, बटा x - 3। इसको गुणनखंड करोगे तो x - 3 x - 2 आ जाएगा, करके देखो, ठीक है, एकदम यही आ जाएगा, ठीक। और नीचे है x - 3, ठीक। अब देखो x - 3 काट सकते हैं ना छोटू, तो ये कट गया, तो क्या हो गया, x - 2। अब अगर हम डालें x का वैल्यू 3 डालें, क्या डालें, x का वैल्यू 3 डालें, तो क्या हो जाएगा ये, देखो पुट x बराबर 3, तो x बराबर 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट x बराबर 3 डालते हैं तो 0/0 आ जाता है, अगर काट के x बराबर 3 डालते हैं तो 1 आ जाता है, समझ रहे हो बात को क्या, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइंड वैल्यू, ये क्या है, डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है, डिफाइंड वैल्यू। और ये क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है। तो मतलब कोई भी, हाँ बोलो क्या दिक्कत, 0/0 कैसे आएगा? हाँ 0/0 नहीं आ रहा वो, 0/0 ही नीचे यार, 0 आ रहा, ऊपर में नहीं आ रहा 0। क्या आया, ऊपर में -12 आता है सर। -12 आता है, ऐसा कैसे हो गया, अच्छा देख करके दिखाते हैं, ऐसा कैसे हुआ, क्वेश्चन तो देखे थे सो। तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, ठीक है, तो ऊपर 9 -15 + 6, 0 ही तो आ रहा है, -12 कहाँ आ रहा है, यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो यस।
अगर ये जो इक्वेशन है इसमें अगर बिना काटे हुए अगर डालते हैं x बराबर 3 तो अनडिफाइंड वैल्यू आता है, अगर इसको काट के वैल्यू डालते हैं तो डिफाइंड वैल्यू आता है, ठीक है ना। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें करना क्या है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है ना। तो इतना नोट करो पहले तुम लोग। जब समझा रहे होंगे तो बच्चा लोग पहले समझेगा, नोट करने के लिए अलग से समय दे देते हैं, ठीक है ना। यस सर। हो गया ना। नो सर। अच्छा ठीक है, नोट कर। हो गया ना जी। नो चलो ठीक। हो गया सर। चलो ठीक ठीक। देखो x बराबर 3 पर जो वैल्यू आया, समझो इसको नोट नहीं करना, 0/0 आया। फिर नीचे x बराबर 3 पुट किए तो 1 आ गया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू में अंतर क्या है, तो नीचे वाला जो वैल्यू है ना एक्चुअली में x बराबर 3 पर नहीं है, वो x 3 के नजदीक के किसी वैल्यू पे है। मतलब x बराबर 2.999 रखेंगे तब इतना आएगा 1, या फिर 3 से थोड़ा ज्यादा या 3 से कम, तो 3 से थोड़ा ज्यादा 0.01 इतना रखेंगे तब भी आएगा क्या 1। एक्चुअली में x बराबर 3 पर ये वैल्यू नहीं है, x बराबर 3 के आसपास वैल्यू है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं लिमिट, ये लिमिट वैल्यू है, मतलब कि उसके नजदीक का, लिमिट मतलब होता है सीमा, ठीक है, बाउंड्री, उसके आसपास का वैल्यू पर ये है, ठीक है। चूंकि x बराबर 3 पर तो ये परिभाषित था ही नहीं, डिफाइंड था ही नहीं, तो x बराबर 3 पर तो कुछ वैल्यू निकल ही नहीं रहा था, तो x बराबर 3 के नजदीक वाला अंक पे वो वैल्यू हम निकाले। समझ रहे हो भाई बात को। तो इसी को कहते हैं लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स में इसका सिर्फ परिभाषा, बीच में बुक पढ़ोगे तो लिमिट ऐसे लिखा रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऐसे पढ़ते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू LT लिखा रहेगा 3, या फिर पूरा भी लिखा रह सकता है लिमिट x टेंड्स टू 5, मतलब x x टेंड्स टू, इसको तीर का निशान है इसको पढ़ेंगे टेंड्स टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 5 मतलब x के नजदीक वाला वैल्यू इसमें रखना है, ठीक है, 5 के नजदीक वाला वैल्यू, ठीक। तो ये बीच में वर्ड तुम्हारा लिमिट वर्ड यूज किया हुआ रहेगा बहुत बुक में, ऐसा जरूरत इसका नहीं पड़ता है, ठीक है। एकाग वो पड़ता है मतलब 2-4-5 मिनट के लिए पूरे 2 साल में, तो सिर्फ परिभाषा इसका है। लेकिन कुछ कुछ और आगे देखते हैं, जैसे अभी निकालना सिखा है, आगे भी निकालना कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग भी कर लो, ठीक है ना। जैसे में ठीक है, इसको रुक जाओ 1 मिनट, ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुमको क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, ये करना है, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब x बराबर 1 पे इसका वैल्यू निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उसी तरीके से सोल्व करो। लिमिट
दोनों का वैल्यू बताओ तो। लिमिट का मतलब अगर लेमैन के सबने ठेठ भाषा में समझो तो इतना करना है कि अनडिफाइंड होने से बचाना है, अपरिभाषित होने से बचाना है उसको, वही लिमिट हो गया। बताओ भैलो जी, ये तो बहुत आसान है। पहला का कुछ बनाया बच्चा, क्या हुआ? 0 से फिर अभी 0/0 ही ला रही है रे। बोले तो वो उसको 1 आएगा। बचाना है, 0/0 नहीं, लिमिट लगा, लिमिट x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, मतलब 0/0 आने से बचाना है तुमको। कुछ डिफिनिट वैल्यू बताओ, वो तो अनडिफाइंड है। 1 आएगा। ए क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर देखोगे तो है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना रे, ठीक है? तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा x माइनस 1, ठीक है? अब देखो क्या है कि ये कट गया, ठीक है? और ये साथ में लेना पड़ता है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। रुक जाओ, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 1, इसको लिख सकते हैं ऊपर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा में क्या है x माइनस 1, ठीक है? साथ में ये वाला जो सिंबल है लिमिट x टेंस टू 1 वो लेके जाना है, जब तक कि x का वैल्यू 1 ना पुट कर दो तब तक साथ में लेके चलना है। एक कट गया, ठीक है? तो बच गया क्या? लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x माइनस 1। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? हाँ सही बताई थी रे, हम भी ध्यान नहीं दिए, सही था तुम्हारा, डांट दिए, ठीक है? लिमिट x का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, ठीक है ना? इसका वैल्यू 0 आएगा। x माइनस 1 आया ना लास्ट में, तो x बराबर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो 0 है इसका वैल्यू, ठीक? अगला का बताओ। इसको गुणनखंड कर करके कितना आएगा? ये तुम्हारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बटा क्या लिखेंगे, ठीक है? x माइनस 2, दोनों का वही आ गया, कुछ फायदा नहीं हुआ अलग अलग देने से, ठीक है? एक कट गया, तो लिमिट x टेंस टू एक्स माइनस 2, ठीक है? तो x का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 0। 0 ही इसका भी आ गया, ठीक है? एक क्वेश्चन और देते हैं, दोनों तो एक ही तरीके का हो गया। हो गया छोटू? जी सर। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ तुम लोग। लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स टेंस टू 3 बटा एक्स माइनस 3, ठीक है? इसका वैल्यू निकालो।
जीरो सर। इसका 0 नहीं आएगा, सबका 0 ही आएगा रे। इसका फैक्टर की तो क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 आया है रे इसका फैक्टर। यस सर। हाँ, तो इसका देखो x माइनस 3 कट गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 4। अब x का वैल्यू 4 रख देंगे तो ये वाला जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, -1 आ गया आंसर। ठीक है ना। तो ये है, ऐसे इतना भी जानकारी है, ज्यादा तुमको सिर्फ उसका परिभाषा लिमिट का मतलब ये अक्सर तुमको बुक में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। कोई भी बुक फिजिक्स का पढ़ोगे तो मोशन चैप्टर स्टार्ट होगा वहीं से, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू 0 इस तरीके से सिंबल आ जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि लिमिट का मतलब क्या है। ठीक है, उतना काफी है। तो इतना नोट कर लिए जी। हो गया छोटू। यस सर। चलो अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो बताए थे कि आज पढ़ाने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे लिमिट नया चीज था, डिफरेंशिएशन भी नया चीज है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का भी मतलब नहीं समझ में आया होगा, उसका हिंदी का भी मतलब नहीं समझ में आया होगा। तो देखो सबसे पहला चीज तो, नया चीज कोई भी सीखते हैं तो लगता है कर क्या रहे हैं, इसका क्या फायदा है। जैसे लिमिट में बताया तुमको कि लिमिट के पहले कुछ भूमिका बताए कि लिमिट मतलब क्यों लिया जाता है, क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड होता है। यहाँ डिफरेंशिएशन के पहले हम ये नहीं बता सकते हैं डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है। कुछ चीज है जो बाद में पता चलता है, जैसे बचपन में तुम लोग जोड़ घटाव सीखा होगा, 2 + 3 + बराबर 5। ठीक है, वहां जोड़ घटाव तो सीख गया, लेकिन उसका उपयोग बाद में पता चला कि डेली लाइफ में इसका यूज किया है, या सभी सब्जेक्ट में इसका उपयोग किया है जोड़ घटाव का। ठीक है ना। वैसे ही डिफरेंशिएशन पहले तुमको करना सिखाएंगे, उसके बाद उसका उपयोग तुमको पता चलेगा। ठीक है ना। तो पहले डिफरेंशिएशन सीखो। और देखो हर चीज का कुछ ना कुछ सिंबल होता है, तो डिफरेंशिएशन का भी कुछ सिंबल होगा। जैसे जोड़ का सिंबल ये हो गया। ठीक है, लिमिट का लिखते थे LIMIT, या फिर शॉर्ट में LT लिखते हैं। जोड़ घटाव का सिंबल होता है, गुना का सिंबल होता है, तो डिफरेंशिएशन का भी सिंबल होता है। ठीक है, तो मान लो कि बाई कोई है फंक्शन है एक्स का इधर। ठीक है, बाई कोई फंक्शन है एक्स का, तो उसको लिखते हैं बाई बराबर fx। फंक्शन मतलब बाई है जो एक्स पर निर्भर करता है। बाई का मान किस पे निर्भर करता है, एक्स पे निर्भर करता है। ठीक है, जैसे बाई का मान अगर एक्स पे निर्भर करता है तो उसको बोलेंगे बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, मतलब बाई का मान किस पे निर्भर करता है, एक्स पे। जैसे अगर मान लो कि हम लोग काम धंधा नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मनी है वो किसके निर्भर करता है, फादर के इनकम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा जो हमारे पॉकेट में जो मनी है वो किसका फंक्शन हो जाता है, फादर के इनकम का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है बाई बराबर fx, इसको क्या पढ़ेंगे, बाई इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब बाई का वैल्यू x पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे में फॉर एग्जाम्पल बाई बराबर x² है, तो x का वैल्यू कुछ डालेंगे तो बाई आएगा ना जी।
तो ये क्या हो गया, बाई का फंक्शन हो गया, सॉरी एक्स का फंक्शन हो गया बाई। बाई बराबर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, वो किसका फंक्शन हो गया, एक्स का। तो बाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, बाई बराबर हो गया ई पर पावर एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पढ़ाए थे। तो बाई किसका फंक्शन है, एक्स का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बाई जो फंक्शन ऑफ एक्स, जिसका एग्जाम्पल ये है बाई बराबर एक्स स्क्वायर, बाई बराबर साइन एक्स, बाई बराबर ई पर पावर एक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये है इसको पढ़ेंगे कैसे, बाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे वो समझा रहे हैं। अब देखो इसका बता रहे थे सिंबल कुछ होता है, तो सिंबल होता है, जो सिंबल समझो, जैसे इफ बाई बराबर एक्स एफ एक्स। ठीक है, मतलब बाई कोई फंक्शन, सॉरी बाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, देन जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, ऊपर डी बाई है, नीचे क्या है, डी एक्स। अब बाई की जगह क्या है, एफ एक्स। ठीक है, बाई की जगह क्या है, एफ एक्स, तो पुट कर दिए बटा डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंबल क्या है, समझो बात को। ये जो तुम्हारा है डी बटा डी एक्स, यहाँ जो घेर के दिखा रहे हैं, ठीक है, डी बटा डी एक्स, ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डी बटा डी एक्स किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का। ये कह रहा है कि बाई का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, बाई का। यहाँ पर भी डी बटा डी एक्स जो है वो किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का, वो कह रहा है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, नीचे लिखेंगे सिंबल, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया। ठीक है, जैसे जोड़ घटाव का सिंबल होता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या हो गया, डी बटा डी एक्स। ठीक है, तो इतना नोट करो, जो भी नोट करना है इससे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको पढ़ेंगे बाई इज ए फंक्शन ऑफ, बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, ION छूट गया, हो जाएगा तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. हो गया, Yes, sir. चलो ठीक। अब देखो लिखने कुछ दीजिए। रूल है जो तुमको फॉलो करना है, जैसे जोड़ घटाव में कुछ रूल था उसको फॉलो किए, तो जोड़ घटाव जैसे 5 + 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 7 + 2 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ये सब क्या था, रूल होता था, उसको फॉलो किए, जोड़ घटाव आ गया। यहाँ पर भी कुछ रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको फॉलो करना है। ठीक है ना, तो एक एक करके बताते हैं, रूल कहो या फॉर्मूला कहो, जो भी कहो। ठीक है, तो पहला जो रूल नंबर फर्स्ट, बाई बराबर अगर x पर पावर n हो, बाई बराबर x पर पावर n हो, देन dy dx, dy dx, बाई की जगह क्या है, x पर पावर n, ठीक है, बटा dx। ठीक है, बराबर हो जाता है n इंटू एक्स पर पावर n-1। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पर पावर n-1। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n-1। इसको नोट करो, यहाँ रफ करके कुछ समझाएंगे, इसलिए नोट कर लो, फिर नोट करने लायक रहेगा नहीं। एक रूल भर समझना एकदम कंसेप्ट, एक समझ में आ गया तो फिर फट फट करने लगोगे।
एक रूल पर कंसंट्रेट करना। सर एक्स पर पावर एन है। हाँ, एक्स पर पावर एन है। y बराबर एक्स पर पावर एन है, नीचे है dy dx बराबर डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। हो गया ना जी? देखो जी सर। देखो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलो, देवेंद्र, क्या बोल रहा था? क्या बताओ यार, आज तो साला आज टिकट था जाने का, गए वो म्यूट चेक कर लो कराए रे ब्लड में, निकिता, वो म्यूट कर लो, ब्लड पापा बोल रहे हैं सीबीसी आवाज आ चेक रहा है। करवाए तो साला उसमें आवाज म्यूट करो। प्लेटलेट्स ही कम अभी बढ़ा ही नहीं है, साला 75 दिखा रहा है। हाँ। कहाँ? ये आवाज कैसे आ रहा है जी? सब तो म्यूट है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो डी बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? डी इंटू एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। ये हो गया डिफिनीशन, फॉर्म, परिभाषा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो बाई क्या था, बाई बराबर एक्स पर पावर एन था, ठीक है? तो डी बाई डी एक्स निकालना था, मतलब बाई का डिफरेंशिएशन निकालना था। ये क्या डी बटा डी एक्स क्या बता रहा है? बाई का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? डी बटा डी एक्स क्या बता रहा है? बाई का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? तो बाई का वैल्यू कितना पुट कर दिए? एक्स पर पावर एन दिया हुआ था तो वो पुट कर दिए, ठीक है? तो एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, ठीक है ना? एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, ठीक है? तो देखो डिफरेंशिएशन हो गया एक्स पर पावर एन का, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये सिंबल भी क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है? डी बाई डी एक्स क्या हो गया? गायब हो गया। एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन इतना हो गया तो सिंबल भी गायब। जैसे 2 + 3 बराबर क्या होता है? 5। तो प्लस क्या कह रहा था? 2 और 3 को जोड़िए, तो 2 और 3 को जोड़ दिए, 5 आ गया, तो इधर प्लस का साइन क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है ना? तो डी बटा डी एक्स का काम क्या था? उसको ऑर्डर देना काम था कि एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है? तो एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। तो सिंबल गायब हो गया, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे इसका यूज कैसे करेंगे वो समझो। तो देखो y बराबर x पर पावर 10 है सपोज, ठीक है? y बराबर क्या है? x पर पावर 10 है, ठीक? और हमसे पूछा डी बाई डी एक्स निकालिए। क्या निकालिए? डी बाई डी एक्स, ठीक है? तो निकालते हैं डी बाई डी एक्स, इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। एक्स बाई का वैल्यू क्या है? एक्स पर पावर 10 बटा डी एक्स, ठीक है? तो देखो समझो, y बराबर एक्स पर पावर 10 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिफरेंशिएशन कहता था कि निकालिए, तो डी बाई डी एक्स निकालना था, तो y का जगह क्या पुट कर दिए? एक्स पर पावर 10। अब देखो समझो इस चीज को, ऊपर बता रहे रफ में, एक्स पर पावर n का क्या होता है? n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। एक्स पर पावर n का यहाँ बताए ना जी, क्या होता है? n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, ठीक है? एक्स पर पावर n का होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। तो x पर पावर 10 का क्या हो जाएगा? तो n के जगह 10 है ना जी, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस वन, ठीक है? x पर पावर n का होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, तो x पर पावर 10 का क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस वन। तो इसको लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 10 इंटू एक्स पर पावर 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस वन, ठीक है? तो ये हो गया कितना? 10 इंटू एक्स पर पावर 9, ठीक है?
अब डी बाई डी एक्स कहाँ गया, तो डी बाई डी एक्स कह रहा था इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया तो सिंबल गायब हो गया। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया, नोट करो और बताओ, नहीं आया तो फिर आगे और भी एग्जाम्पल देते हैं। नोट कर लिए रे? जी सर। यस चलो सर। जाइए सर थोड़ा। ठीक है, करो। हो गया। देखो और भी एग्जाम्पल देते हैं, समझने का प्रयास करो। जैसे पाई बराबर एक्स पर पावर 20 है, हमसे पूछा डी वाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स, बाई का वैल्यू कितना है छोटू, तो एक्स पर पावर 20 है, तो पुट कर दिया एक्स पर बटा डी एक्स। अब यहाँ पर देखो समझो, हमको x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। ठीक है, x पर पावर n रहता था डिफरेंशिएशन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होता था n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। अब x पर पावर 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसी से तुलना करके देख सकते हो, n के जगह 20 है तो 20 इंटू एक्स पर पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, 20 इंटू एक्स पर पावर 20 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर 20 का, किसका हुआ, एक्स पर पावर 20 का, तो इसको लिखेंगे 20 इंटू एक्स पर पावर 19। ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर। ये समझाने के लिए नीचे रफ में कर रहे थे। ठीक है ना, अब समझ में आया नहीं आया, क्लियर बोलो, अब बनाने के लिए देंगे जैसा। बना लिए सर। बना लिए पहले ही, और कोई बच्चा ऐसा है जो खुल के बोलो, हिचकिचाना नहीं, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो कि नहीं समझ में आया, एक भी बच्चा कोई है तो। ठीक है, समझ में आया शंकर? अरे अपना तुम बोलो ना, मारेंगे तो लपड़ना है। यस सर, क्लियर है पूरा। चलो ठीक है, बनाने के लिए देते हैं। y बराबर एक्स पर पावर 100 है, डी बाई डी एक्स निकालिए क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, y बराबर रूट एक्स है, डी बाई डी एक्स निकालिए क्या होगा। इन दोनों को करो, उसके बाद फिर बताते हैं। सर फर्स्ट में 100x⁻99 और सेकंड में हाफ x⁻−1/2। हाँ एकदम सही जवाब है। देखो एक्स पर पावर एन इन एक्स पर पावर 100 है, तो इसको डी बाई डी एक्स करेंगे तो डी इंटू एक्स पर पावर 100 बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स, यही होगा ना जी। ठीक है, डी बाई डी एक्स बराबर एक्स पर पावर 100 बटा डी एक्स हो गया। ठीक है, तो एक मिनट रुको,
डी बाई डी एक्स बराबर डी इंटू एक्स पर पावर 100 बटा डी एक्स हो गया, ठीक है। अब एक्स पर पावर एन, एन के जगह क्या है 100, तो 100 इंटू एक्स पर पावर 100 माइनस 1, तो हो गया 100 इंटू एक्स पर पावर 99 आंसर, ठीक। अब देखो y बराबर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब एक्स पर पावर 1/2 होता है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अनुसार चलेंगे, तो एक्स पर पावर 1/2 है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डी एक्स पर पावर 1/2 बटा डी एक्स। अब पावर है आगे आएगा तो 1/2 एक्स पर पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को सोल्व करेंगे, तो 1/2 एक्स पर पावर माइनस 1/2, 1/2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1/2। चाहे तो इतना तक भी छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए क्या करते हैं, देखो पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x पर पावर प्लस 1/2, ऊपर -1/2 था पावर, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। जैसे x पर पावर -6 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x पर पावर 6, तो इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब 1/2 तो ऐसा ही रह गया, x पर पावर 1/2 को वापस क्या लिख दिए रूट एक्स, एक्स पर पावर 1/2 को क्या लिख दिए रूट एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तो याद रखना रूट एक्स का क्या हो जाता है, रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो ये नोट करो, फिर आगे और देते हैं। हो गया सर। नोट कर लिए सभी लोग जी? जी सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है y बराबर x है, तो डी बाई डी एक्स बताइए क्या होगा, ठीक है ना। इसका सिर्फ बता दो, अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। सर 1। हाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है तो इस पे पावर 1 है, तो d बटा एक्स पर पावर 1 बटा डी एक्स, ठीक है ना। तो 1 आएगा, 1 आगे 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पर पावर क्या हो गया 0। अब कुछ भी रहे उस पर पावर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना है डी बाई डी एक्स मतलब डी एक्स बटा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब आई की जगह क्या दिए थे हम, एक्स न दिए थे जी, तो डी एक्स बटा डी एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। डी एक्स बटा डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि डी एक्स बटा डी एक्स कट गया, ठीक है, उसका कारण ये है जो ऊपर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों कट गया, ठीक है। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो एक्स पर पावर 0 1 हो गया, तो डी एक्स बटा डी एक्स 1 होता है, लेकिन उसका कारण ये नहीं कि डी एक्स बटा डी एक्स कट गया। यहाँ नोट किया जाए, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देते हैं। ओके सर। चलो अब है जो ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर एक्स पर पावर 3/2 है, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। y बराबर एक्स पर पावर 20 है, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। y बराबर
x पर पावर -10 है, इसको करना है, ठीक है। अगला 4th नंबर, y बराबर x पर पावर 3/4 है, इसको dy/dx करना है, ठीक है। इतना बना लेना। जिसको नहीं बनेगा कल पूछ लेगा। हो गया रे? यस